नमस्कार पूर्णिया बिहार वासियों। मामला ये है कि ज़मीन महा घोटाला भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमेशा हम कड़ा शब्दों में विरोध किए हैं, जिससे भ्रष्ट अधिकारी और भूमाफिया सभी में खलबली मचा हुआ है और अशोक ठाकुर को हमेशा के लिए हत्या कर ज़मीन महा घोटाला भ्रष्टाचार का आवाज़ दबा देना चाहता है। इसलिए मैं पूर्णिया बिहार वासियों आप सभी के बीच अपना पक्ष सोशल मीडिया के द्वारा रख रहा हूं, क्योंकि मैं थाना में भी लिखित दिया हूं, वरीय पदाधिकारी को भी दिया हूं। आज तक किसी प्रकार की संज्ञान में नहीं लेना ये साफ दर्शाता है कि हमारे पूर्णिया में कुछ हैं वरीय पदाधिकारी ज़मीन संबंधित मामलों में रिश्वत लेकर सभी प्रकार की बेनामी सरकारी ज़मीन को किस प्रकार से सर्वे में रसूखदार लोगों के नाम रजिस्टर पंजी 2 में दर्ज कर, जैसे कि राजा पीसी लाल राजा कहला रहे हैं तथाकथित बिहार सरकार के द्वारा। तो मेरा सवाल है 12/10/2019 में हमने दिया है धर्मशाला बीपी चौधराइन धर्मशाला का ज़मीन राजा को कैसे प्राप्त है, राजा का कितना ज़मीन था, ये सब सारा बात मैंने उस पर प्रश्न सवाल खड़ा किया हूँ। और तभी सभी राजस्व विभाग के अधिकारी को हमने लिखित में देकर जांच मांगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी का CBI जांच का आदेश निर्देश भी है और उसका अवहेलना होना, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होना, ये साफ दर्शाता है कि पूर्णिया में भूमाफियाओं का राज है, भ्रष्ट अधिकारी का राज है और रहा है। और हमेशा गरीब गुरबा लोगों पर ही प्रशासन का डंडा चला है और माफियाओं के साथ गांठ करके नदी नाला, सरकारी ज़मीन, सभी प्रकार का खास महल ज़मीन, गैर मजरूआ ज़मीन, खाता 889 की ज़मीन, 800 की ज़मीन, 900 की ज़मीन, सभी सरकारी ज़मीन मैं बता रहा हूँ खाता। और ये सब चीज़ों का मैं उजागर करने लगा और हमारे लिखा पढ़ी पर माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आदेश भी किए और ज़मीन संबंधित सर्वे का निर्णय भी लिए हैं। वो सब हमारे पास प्रमाण है। और मैं सरकार से निवेदन किया हूँ कि आप नियमावली से गरीब गुरबा का ऐसा एक कोई उपाय निकालिए, मैं भी उसमें सहयोग करूँगा, जो गरीब गुरबा आशियाना में रह सके, अपना रोजी रोज़गार कमा कर रह सके, बिहार वासियों पूर्णिया वासियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसमें कुछ वरिष्ठ जनप्रतिनिधि भी हैं, अधिकारी भी हैं और रसूखदार भूमाफिया लोग हैं। ये कानून व्यवस्था को अपने जेब में रखकर इस प्रकार से चलाना चाहते हैं कि कहीं भी किसी भी ज़मीन को पूर्णिया पूर्व CO से जमाबंदी खोलवाकर भ्रष्टाचार के बल पर ये लोग चला रहे हैं। और जिसके विरोध करने पर इनके द्वारा हमारे जान को किस प्रकार से हत्या करवाने का षड्यंत्र चल रहा है और मेरे लिखित पर जांच नहीं होना और हमारे ऊपर जो है हत्या करवाने का साजिश करना, मुझे मालूम हुआ सूत्र से कि ललनी लाल जो धर्मशाला के कथाकथित वंशज बने हुए हैं, बिना आधार बिना दलील किस अधिनियम एक्ट में उनको ज़मीन प्राप्त है, कैसे राजा बने हैं, कितना ज़मीन था पूर्णिया में, ये सब का मूल दस्तावेज या तो सरकार बताए, DM साहब, या फिर जो अब बता रहे हैं कि हमारा ज़मीन है, मैं राजा का वंशज हूँ, उनको भी कागज़ देना चाहिए। इसके बाद मैं अशोक ठाकुर जितना भी तमाम आरोप लगाया हूँ, मैं अगर यदि आधार नहीं दूंगा, अधिनियम नहीं दूंगा, पूर्व का प्रमाण नहीं दूंगा, वर्तमान में आपका गलत बना है, आपका RS सर्वे गलत किए हैं पूर्णिया में, क्योंकि CS सर्वे भी जो है आप करवाए हैं तो उतना नहीं हुआ है। जो हमारे पास प्रमाण है मैं दे रहा हूँ, दूंगा पहले, लेकिन जो मेरा सवाल है, मेरा आरोप है, उसका जांच करवाइए और हमको किसी प्रकार का कोई अनहोनी घटना मेरे साथ, मेरे
परिवार के साथ होता है तो इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, जिला प्रशासन होगा, राज्य प्रशासन होगा। मैं तमाम का लिखित देकर डीजीपी का भी आदेश है जांच कार्रवाई का, और हाई कोर्ट का भी आदेश है कि अशोक ठाकुर को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। पूर्णिया एसपी और सदर थाना को भी बुला गया है। और अभी जो हमको जिस प्रकार से पूर्व में भी हमको ऑडियो वायरल हुआ हत्या करवाने का, लीक हो गया, इसका बाद जो है तरह तरह से तंग परेशान झूठा मुकदमा कर हम पर जितना भी मेरा मुकदमा हुआ, मैं डीजीपी साहब कानून व्यवस्था से मैं मांग करता हूं कि आप सीबीआई जांच करवा ले या नियमानुसार जांच करवा ले। हमारा तो लड़ाई है ज़मीन संबंधी, ज़मीन महाघोटाला का, कि सरकार जो है सर्वे करके जो है बेईमानी कर लिए हैं। हम सरकार पर आरोप उठाएं और अपनी संपत्ति का मैं बचाव करता हूं। अवैध निर्माण, अवैध कार्य होने का जो है हमारे पास आधार भी है, आदेश भी है कि अवैध निर्माण, कब्जा, खरीद बिक्री पर रोक लगाएं पूर्णिया में। ये सब तमाम को जो है आदेश निर्देश को ताक पर रखकर, हाँ, अब जो है हमारे आवाज़ उठाने पर लोगों का सहयोग मिल रहा है, पूर्णिया का गरीब गुरबा का, जिसके कारण मैं बचा हुआ हूँ। और हमें किसी प्रकार से प्रशासनिक विभाग से हमको सहयोग नहीं मिल रहा, ना जांच हो रहा है, हाँ, हमारे लिखा पढ़ी का, और हमको रास्ते से हटाने के लिए हमारा हत्या करवाना चाहता है, जिसमें ये लोग दोषी हैं। हाँ, लल्ली लाल रानी जो है वो हमारे पीछे लगे हैं, और ये सब बात सामने में आया है। और यहाँ का पूर्णिया का जितना भी तमाम माफिया का नाम बोले हैं, हाँ, उस सभी के साथ साँठ-गाँठ करके हमको, हाँ, हमेशा के लिए जो है आवाज़ को दबा देना चाहता है, मेरा हत्या करवा कर। हाँ, और इसमें कुछ भ्रष्ट अधिकारी पदाधिकारी भी शामिल हैं, जो वो भी फंस रहे हैं भ्रष्टाचार के अथी में, जद में और जांच में। इसलिए हमारा आवेदन का जांच नहीं कराया जा रहा है, सीबीआई जांच का आदेश नहीं कराया जा रहा है। मैं यहाँ से लेके ऊपर तक लिखित दिया हूँ, मैं सत्य बात बोला हूँ। इस तरह का जांच पड़ताल नहीं होना, मैं बिहार में कानून व्यवस्था से मेरा विश्वास उठ रहा है। और मैं न्यायालय से भी मांग करता हूँ, आपके भी न्यायालय में इन सभी बातों को मैं रखा हूँ, आप अपने स्तर से भी जांच करवा लें। और मेरा जान माल का, हाँ, सवाल है, मेरा हत्या का सवाल है, इसलिए मैं सभी नियमावली से चला हूँ। मैं थक हार कर 2025 में गरीब गुरबा आदिवासी का सभी का प्यार आशीर्वाद से मैं बचा हुआ हूँ। और मैं आगे भी उम्मीद करूँगा कि पूर्णिया बिहार वासियों, आप मुझे सहयोग करें, बचाएं, ताकि मैं ज़मीन संबंधी सभी का समस्या समाधान करूं। क्योंकि सरकार की ज़मीन नहीं है, ये मैं साबित कर सकता हूं। इसमें सरकार का भी मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी, सचिव, डीएम, सीओ फंस रहे हैं, जिसके कारण हमको हत्या करवाने के लिए ये लोग साजिश षड्यंत्र रच रहे हैं, और जिसमें हमको मालूम हुआ है। और मैं आपको सोशल मीडिया के द्वारा सूचना दे रहा हूँ। मेरा लिखित पर न तो थाना कार्रवाई करते हैं, न तो डीजीपी साहब कार्रवाई करते हैं, न एसपी साहब कार्रवाई करते हैं। और अभी वर्तमान एसपी स्वीटी शेरावत जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप तक अगर ये वीडियो जाता है तो आप जांच अधिकारी को भेजें, मैं भी आपको लिखित दूंगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा मैं ये करके दूंगा। और इस पर आप अपने स्तर से जांच करके इन लोगों पर कार्रवाई करने की कृपा करें, और हमारा जान माल का सुरक्षा दें और हमें बचाएं। और झूठा मुकदमा कर हमें जेल भेजकर, जेल में भी पूर्व में भी था, ऑडियो में सुना जा सकता है, जेल में कहता है कि ले जाकर जो है इसको सही कर देंगे। अब इसमें ऑडियो में सुनने पर तो आप भी हैरान हो जाइएगा, पूर्व का ऑडियो, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुआ। और इसके लेके जो है हम सुरक्षा बरसते हैं, और हमको किसी प्रकार की प्रशासनिक थाना की तरफ से सुरक्षा नहीं मिलता है, बल्कि और हमें दबाया जाता है, हमारा आवाज़ों को दबाना चाहता है। किसी तरह से जो है मेरा आवाज़ दब जाए और ये लोग भ्रष्टाचारियों, हाँ, 7 पुश्त का कमाकर गदगद हो जाए, और बिहार की जनता हमेशा रोता रह जाए, ये चाहता। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा बिहार भ्रष्टाचार मुक्त बने, और हमारा बिहार के लोग, हाँ, टेंशन मुक्त रहे, अपने घरों में रहे, अपने खेती बाड़ी करें, और दूसरे जगह प्लान करने का भी ज़रूरत नहीं। अगर यदि बिहार के लोगों को, गरीब गुरबा सम्मान वर्ग की खेती और अपना रहन सहन अगर सही कागजात मिल जाए पूर्वजों का, तो शायद उसको बाहर जाकर नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं राजनीतिक नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्कि अपनी जान की गुहार लगा रहा हूँ, और बिहार के गरीब गुरबा लोगों का एक हक का जो हम आवाज़ उठाए हैं, उसको हमेशा ज़िंदा रखने के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। मैं रहूँ या न रहूँ, लेकिन इतना जान लीजिए
कि भू माफिया भ्रष्ट अधिकारी जब तक रहूँगा आपको नाको दम करके रखेंगे। इसलिए हमारी जान माल की सुरक्षा करें और हमारे ऊपर जितना भी मुकदमा अगर किसी प्रकार के हुआ है उसका निष्पक्ष जांच करवाएं। मैं जांच में सहयोग करूंगा और ये राजा रानी नहीं है। और ये लोग जितने भी पूर्णिया में भू माफियाओं का नाम बोले हैं, ये लोग कहाँ का मूल निवासी है, कब पूर्णिया में आए हैं और इतना सारा संपत्ति कैसे बनाए। आज हमारे पूर्वज का सारा संपत्ति रहने के बाद भी मैं आज रास्ते का धूल फाँक रहा हूँ। ऐसे ही तो मरना ही है, लेकिन मैं भ्रष्टाचारियों से लड़कर मरना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।